जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साल भर में 24 एकादशी पड़ती है। हर एकादशी का नाम और महत्व अलग होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। कामदा एकादशी के दिन भगवान वासुदेव का पूजन किया जाता है। इस एकादशी व्रत को भगवान विष्णु का उत्तम व्रत कहा गया है। इस व्रत के प्रभाव से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है और पापों का नाश होता है। एकादशी के दिन जो लोग उपवास रखते हैं और सच्चे मन से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में अच्छी सेहत, सुख, समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पीले वस्त्र और हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एकादशी की शाम को तुलसी पूजा करना चाहिए। तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें और तुलसी माता की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि के दिन पीपल का पौधा लगाने से और उसमें नियमित रूप से जल चढ़ाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख शांति आती है। साथ ही एकादशी के दिन गरीब लोगों को पीले वस्त्र, अनाज और फल दान करना चाहिए। आइए जानते हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी कामदा एकादशी की शुभ मुहूर्त के बारे में। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 28 मार्च 2026 को सुबह 8:45 से होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 29 मार्च 2026 को सुबह 7:46 तक होगा। उदया तिथि के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च को रखा जाएगा। वहीं द्वादशी तिथि 30 मार्च को सुबह 7:09 तक समाप्त हो जाएगा। आइए जानते हैं व्रत पारण के समय के बारे में। कामदा एकादशी व्रत पारण का समय 30 मार्च को सुबह 6:14 से सुबह 7:09 तक रहेगा। व्रती को इसी समय कामदा एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। आइए जानते हैं कामदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। एकादशी का व्रत 10वीं तिथि की शाम सूर्यास्त के बाद से शुरू हो जाता है और एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि पर समाप्त होता है। 10वीं तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करें और सात्विक और हल्का आहार लें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेते हुए कहना चाहिए कि हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें, गंगा जल से उनका अभिषेक करें, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें, फल का भोग लगाएं और एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। इसके बाद अंत में आरती करें। शाम को तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पारण का भोजन सात्विक होना चाहिए। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको कामदा एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद।